अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर थोड़ा सा मिसकंडक्ट हो गया था लास्ट से, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने उस लेक्चर में ग्लूकोपाइरानोज तक डिस्कस किया था कि ग्लूकोपाइरानोज स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल हेक्सोज ग्लूकोज की निस्बत। क्लियर? तो आप लोगों के सामने ये स्क्रीन शो हो रही है, इस पे देखिए राइबोफ्यूरेनोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है, ग्लूकोपाइरानोज का रिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों आप लोगों के पास शो हो रहे हैं। आप लोगों ने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, बोर्ड में इनमें से एक लाजमन आता होता है। क्लियर? ओके, मूव टूवर्ड्स द फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। वो कहते हैं कि मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास फ्री स्टेट में ग्लूकोज जो है वो फ्रूट्स में यानी ग्रेप्स में, फिग्स यानी अंजीर में, डेट्स में यानी खजूर में होता है, और हमारे पास जो ब्लड है हमारा उसमें 0.08% ग्लूकोज होता है। ये परसेंटेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर MCQ इन द बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज़ फॉर द कॉलेज एग्ज़ाम कि 0.08% ग्लूकोज किस में होता है? ब्लड में, फिग में, डेट में, ग्रेप्स में। तो राइट ऑप्शन इज़ ब्लड। क्लियर? ओके, कंबाइंड फॉर्म में वो कहते हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा डाइसेक्राइड्स में, पॉलीसेक्राइड्स में, स्टार्च में, सेलुलोज में, ग्लाइकोजन में पाया जाता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, कि जब हाइड्रोलिसिस होती है ना इनकी, तो ये ग्लूकोज बनाती हैं। क्लियर? टूटते हैं मॉलिक्यूल्स और ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। अब वो कहते हैं कि ग्लूकोज जो है वो नेचुरली सिंथेसाइज्ड होता है ग्रीन प्लांट्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ओके, अब ये देखिए नीचे आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रही होगी फोटोसिंथेसिस की। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 12 वाटर के, लाइट आई, सनलाइट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ने टेक अपार्ट किया, ग्लूकोज बना, C6H12O6, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी आर रिलीज्ड। क्लियर? अब वो बताते हैं कि इस प्रोसेस में सनलाइट के थ्रू जो एनर्जी प्रोवाइड की गई थी वो कंज्यूम हुई है यानी एब्जॉर्ब हुई है। तो हम इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी ऐसी सिंथेसिस जिसमें लाइट का इस्तेमाल हो, ऐसी सिंथेसिस को कहेंगे फोटोसिंथेसिस। क्लियर? वो कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में हमारे पास कितनी सोलर एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। वो कितनी है? 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी। वो कहते हैं कि ये एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में केमिकल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाती है और इससे ज़रूरत पड़ने पर बॉडी को प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लेस स्वीट हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स, वाटर में भी लेस सॉलेबल होते हैं। हाइड्रोलिसिस के तौर पे ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स छोटे स्मॉल यूनिट्स बनाते हैं, जो अगर एक मॉलिक्यूल 2 में टूट रहा है तो वो डाइसेक्राइड कहलाएगा, 3 में टूट रहा है तो ट्राइसेक्राइड एंड सो ऑन। क्लियर? ये शॉर्ट अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको आपने लकीर के फ़कीर बनकर रट लेना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड and it is the confirmed short question. Glycosidic linkage, glycosidic bond. What is glycosidic bond? Sketch it. Clear? Covalent bond between two monosaccharides is known as glycosidic bond. क्लियर? यानी ऐसा बॉन्ड जो 2 मोनोसेक्राइड्स के बीच में यानी ग्लूकोज के बीच में होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के बीच में होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फ्रुक्टोज के बीच में होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? अब यहाँ पे नीचे उन्होंने ड्रॉ भी किया हुआ है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स कौन कौन से हैं। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। और ये आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाता है माल्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। क्लियर? मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड। अब मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड कौन सा है? सुक्रोज, यानी जो हम यूज़ करते हैं चीनी, कैन शुगर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है जो कि हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को प्रोड्यूस करता है। बोथ रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, इनके दोनों के फार्मूला सेम है,
C6H12O6, लेकिन स्टार्च का फार्मूला शुगर कैन का फार्मूला है C12H22O11, जो कि सुक्रोज भी है। क्लियर, ये सुक्रोज का फार्मूला आप लोग को आना चाहिए, C12H22O11। स्ट्रक्चरल फार्मूला उन्होंने यहाँ पे आप लोग को नीचे बना के दिखाया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर्स को लिया, हाइड्रोलिसिस कराई, वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट कराए। यहाँ पे हमारे पास 1,2 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज 1 देखें, ग्लूकोज के 1 कार्बन पे और फ्रुक्टोज के 2 कार्बन के दरमियान एक ऑक्सीजन अटैच हो गया, यही COC जो बॉन्ड कहलाएगा, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कहलाएगा। अब आप अगर इन कार्बन्स को, इन हाइड्रोजन्स को और इन ऑक्सीजन्स को काउंट करें तो वही फार्मूला बनेगा जो सुक्रोज का है, C12H22O11। क्लियर, तो इसका यही रिंग स्ट्रक्चर है सुक्रोज का। ये आप लोगों ने अच्छे से इसकी कर लेनी है प्रैक्टिस, क्योंकि जब ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड आएगा तो आपने नीचे ड्रॉ ज़रूर करना है, वरना एग्जाम्पल के सिवा नंबर नहीं आपको मिलेंगे। क्लियर, नीचे चलते हैं पॉलीसेकेराइड्स पे। कहते हैं कि पॉलीसेकेराइड जो है ना वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है नेचर में, यानी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी यही है और सबसे ज़्यादा अबंडेंट भी नेचर में यही है। कॉम्प्लेक्स तो है ही कि ज़्यादा फार्मूला कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा स्ट्रक्चर इनका, लेकिन दुनिया में पाए भी यही ज़्यादा जाते हैं। कैसा इत्तेफाक हो दोनों में कि ब्रांच होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। 2 पॉइंट्स आपने रट लेने हैं, ब्रांच होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। अब आप कॉर्नफ्लोर ले लें, वो एक तो अमॉर्फस टाइप होगा और एक टेस्टलेस होगा, लेकिन जैसे ही हम उसे उसमें कस्टर्ड बनाते हैं, कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं ना हम कस्टर्ड या सूप वगैरह में, तो इसका एक टेस्ट सा बन जाता है। क्लियर, लेकिन वैसे अपनी रॉ फॉर्म में ये टेस्टलेस होते हैं और ब्रांच मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। क्लियर, सेवरल मोनोसेकेराइड यूनिट्स पाते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के थ्रू। पॉलीसेकेराइड्स के पास हाई मॉलिक्यूलर वेट्स होता है और ये स्पैरिंगली यानी थोड़े थोड़े सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स हैं स्टार्च यानी कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर जो भी आप कहते हैं, ग्लाइकोजन, सेलुलोज जो वुड से ऑब्टेन होता है, डेक्स्ट्रिन ये भी एक शुगर है, एगर एल्गी से ऑब्टेन होती है, पैक्टिन ये भी, और काइटिन जो है वो फंजाई टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, और ये इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके ऊपर भी काइटिन प्रेजेंट होती है। क्लियर, तो ये कुछ पॉलीसेकेराइड्स के नाम है, आपने याद कर लेना है फॉर MCQ। नेक्स्ट हमारे पास अब एक्सप्लेन किया जाता है स्टार्च को, ठीक है ना। अब सब पॉलीसेकेराइड्स आ गए हैं। स्टार्च, वो कहते हैं स्टार्च जो हमारे पास फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, सीड्स में और ट्यूबर्स में पाया जाता है। फ्रूट्स, ग्रेन्स कहते हैं अनाज, सीड्स यानी बीज और ट्यूबर्स यानी जो हमारे पास पोटैटो ट्यूबर हो गया, रूट ट्यूबर हो गया, तो यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है हमारे लिए। हाइड्रोलिसिस पे ये वही बात ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाता है। स्टार्चेस 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। वेरी वेरी, मैं फिर कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डोंट इग्नोर इट। कितने टाइप्स के स्टार्चेज हैं? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। वे कहते हैं कि अमाइलोज स्टार्चेज जो हैं वो हमारे पास अनब्रांच्ड चेन्स में होती हैं और वाटर में सॉलेबल होती है। किस वाटर में? ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, हॉट वाटर में। क्लियर। अमाइलोपेक्टिन जो होती हैं वो ब्रांच चेन्स होती हैं और इनसॉलेबल होती हैं। दोनों चीज़ें ऑपोजिट हैं, यानी अमाइलोज है वो अनब्रांच चेन्स है और सॉलेबल है। अमाइलोपेक्टिन अगर ब्रांच्ड है तो वो इनसॉलेबल है हॉट और कोल्ड वाटर में। क्लियर। स्टार्चेज अभी आप लोगों ने याद रखना है, आयोडीन टेस्ट ही आप लोग के पूछा जा सकता है वाइवा वॉस में, प्रैक्टिकल्स में, या आप लोग जब करेंगे प्रैक्टिकल्स वहाँ पे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, वहाँ पे आप लोगों से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कराया जाता है कि स्टार्चेज जो होती हैं वो आयोडीन के साथ कौन सा कलर देती हैं, गिव द ब्लू कलर। क्लियर। ओके, ये आप लोग देखें पॉलीसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स कहते हैं ब्रांच चेन्स में, और एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? थाउजेंड्स, हंड्रेड्स के करीब मॉलिक्यूल्स इनमें कंबाइन होते हैं इस चेन में। नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब आपसे एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड एनिमल स्टार्च। क्लियर। तो आप लोगों ने दोनों में डिफरेंस रखना है याद कि क्या है। वो स्टार्च जो है वो हमारे पास सीरियल्स, ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स और रूट ट्यूबर्स, पोटैटो ट्यूबर्स जो ऑब्टेन होती है, जबकि ग्लाइकोजन जो है वो हमारे लिवर और मसल्स में ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। और एनिमल स्टार्च इसलिए हम कहते हैं कि एनिमल्स की बॉडी के लिए प्रोवाइड किया जाता है।
तो ये चीफ फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, लिवर और मसल्स में ज़्यादातर होता है, तकरीबन सारे एनिमल सेल्स में पाया जाता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, आयोडीन टेस्ट के साथ ये रेड कलर देता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, स्टार्च ब्लू एंड ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, ये भी स्टार्च की तरह ग्लूकोज ही बनाएगा हाइड्रोलिसिस पे, तो आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है स्टार्च और एनिमल स्टार्च में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, तो सेलुलोज। वुड से जो सेलुलोज ऑब्टेन होती है 99.5% सेलुलोज वुड से ऑब्टेन होती है, 0.5% बाकी आपके डिफरेंट जो कॉटन है उससे ऑब्टेन की जाती है, क्लियर। कॉटन इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कॉटन जो है हमारे पास रूई जिसको कहते हैं ना रुई, तो वो हमारे पास सेलुलोज की प्योर फॉर्म है। सेल वॉल के प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स का जो सेल वॉल मटेरियल है वो भी हमारे पास सेलुलोज पर कंपोज करता है और ये हाईली इनसॉल्युबल है वाटर में। जब आप रुई पानी में डालें तो क्या वो डिज़ोल्व हो जाती है, बस गीली होती है, क्लियर। ये भी दूसरे की तरह ग्लूकोज ही बनाएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइजेस्ट नहीं होता। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई सेलुलोज इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड इट कैन बी डाइजेस्टेड इन अदर प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड बैक्टीरिया डाइजेस्टिव ट्रैक। क्योंकि हमारे पास हार्बिवर्स जो होते हैं ना, इन हार्बिवर्स यानी जो चरते हैं घास वगैरह, तो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में तो ये सेलुलोज जो है वो हज़म हो जाता है, क्योंकि इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ। दीज 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डाइजेस्टिव फंक्शंस, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्रोटोजोआ। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास एक एंजाइम होता है सेलुलेज। सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट होगा सेलुलोज से ही, सेलुलेज से सॉरी। तो इनके पास ऑर्गेनिजम्स के पास दीज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के पास ये एंजाइम होता है जो इसे डाइजेस्ट करता है। इसीलिए हमारी बॉडी में ये ऑर्गेनिजम्स नहीं होते और ना ही इनके पास ये सेलुलेज एंजाइम होता है, तभी हमारी बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं देता, ये आप लोगों ने याद कर लेना, ठीक है। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला टॉपिक है वो तो क्लियर हो गया, क्लियर। किसी को अगर कोई मसला है तो कमेंट में मुझे मैसेज करें एंड देन लेट मी नो कि वेदर यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और नॉट अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर। ओके, चलें फिर मिलते हैं फिर अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।